नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप बीएचयू से एमएड करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है, सीटों की संख्या कितनी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएचयू में एमएड में एडमिशन लेने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम लागू है और 2 वर्ष का एमएड यहाँ पर होता है। जो लोग एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने 50% अंकों के साथ में या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ में बीएड कर रखा होना चाहिए, बीए बीएड कर रखा होना चाहिए, बीएससी बीएड या फिर बीएलएड किया हुआ होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर रखी है, वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके भी रेगुलेशन यहाँ पर लागू होते हैं उसके अनुसार न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की जाएगी और रिजर्वेशन भी प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं कि एमएड स्पेशल एजुकेशन कौन कौन कर सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 पैटर्न के साथ में ग्रेजुएशन किया है और बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ में किया है, वे लोग यहाँ पर एमएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया है और उनके पास 1 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है, वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं बीएचयू में एमएड की कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए, बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 49 सीटें एमएड की हैं। इसके अलावा वीसीडब्ल्यू कैंपस राजघाट में भी 49 सीटें एमएड की हैं और एएमपीजी में भी 49 सीटें एमएड की हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एमएड की 15 सीटें हैं और ये जो सीटें हैं ये स्पेशल एजुकेशन से एमएड करने वालों के लिए हैं। तो यदि आप स्पेशल एजुकेशन से एमएड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आपको अलग भरना है और यदि नॉर्मल एमएड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म आपको अलग भरना है। दोनों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आइए बात करते हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने अंक लाने होंगे। तो यहाँ पर जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें पास होने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने होंगे। ये 35% अंक वहाँ के जो टॉपर होगा इस परीक्षा का उसके अंकों के आधार पर देखे जाएंगे। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी इसी आधार पर 25% अंक लेकर आने हैं। मान लीजिए एमएड प्रवेश परीक्षा में किसी टॉपर के 200 अंक आते हैं तो 200 का 35% हो जाता है 70। ऐसी दशा में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 70 अंक कम से कम लाने हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 50 अंक लेकर आने हैं, तभी उनका एडमिशन हो पाएगा। आइए बात करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जो इस साल बीएड कर रहे हैं या इसके समकक्ष योग्यता धारण कर रहे हैं, अगर वे अपेयरिंग में हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई। जो लोग यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में शामिल हो रहे हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। उनका एडमिशन तभी होगा जब वे अपनी बीएड या इसके समकक्ष योग्यता की मार्कशीट शो करेंगे। आइए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग आवेदन करना चाहते हैं यदि वे एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 300 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ये जो शुल्क हम दिखा रहे हैं ये पैट 2020 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर के आधार पर है। भविष्य में इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। आइए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सन 2020 में 30 जनवरी 2020 से बीएचयू में एमएड और साथ ही साथ अन्य प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म भरे जाने प्रारंभ हो गए थे। इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 16 फरवरी या इसके आसपास ये फॉर्म आ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। बीएचयू की जो स्थापना थी वो बसंत पंचमी के दिन हुई थी और पिछले वर्ष 2020 में बसंत पंचमी जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में थी, तो इसलिए यहाँ पर जनवरी माह में फॉर्म आ गए थे। इस बार बसंत पंचमी फरवरी माह में है तो इसलिए 16 फरवरी के आसपास यहाँ पर फॉर्म आने की उम्मीद है।
आइए बीएचयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए एमएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें 120 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 360 अंकों का ये पेपर होने वाला है और इसमें जो 120 प्रश्न होंगे ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस 120 क्वेश्चन में से 104 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बीएड के सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। यहाँ पर दिया हुआ भी है बीएड और इक्विवेलेंट कोर्स। द पेपर also include 2 sets of multiple choice questions in language comprehension, one each in हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको 2 भाषाओं के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। इनमें 16 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 16 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। आपको हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है और उसी के प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एमएड स्पेशल एजुकेशन का यहाँ पर क्या सिलेबस रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर भी 120 प्रश्न आएंगे और ये बीएड स्पेशल एजुकेशन से संबंधित होंगे। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसमें से भी आपको एक लैंग्वेज के क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके उनके आंसर देने होंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपको कंप्यूटर पर बैठकर ही सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।